जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार आप सभी को आज रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूं नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन? नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं गैर मौखिक। अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन सा हम चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं? सीरीज, फिगर बेस्ड सीरीज पढ़ाने वाले हैं। आइए हम अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ आते हैं हम आपको। इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें, एंगल की बात करी जाएगी। आपको मालूम है ये हमने क्या बना दिया? सर्कल। सर्कल कितने डिग्री के, जो एक वृत्त है उसमें कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। कितने? 360 डिग्री का है वृत्त। अगर इसमें 360 डिग्री क्या है? वृत्त है 360 डिग्री का। अगर इसे हम 8 भागों में काट दें, जैसे कि बात करेंगे ये 360 डिग्री का होता है, इसे हम 8 भागों में काटे दे रहे हैं। आपको लग रहा है सर कहीं छोटा कहीं बड़ा, लेकिन हमने कोशिश की बराबर बराबर 8 भागों में अगर काट दिया जाए तो बताओ एक के पार्टीशन के हिस्से में कितना आएगा? तो 360 डिग्री का था, हमने 8 में काटा, 8 से अगर हम भाग दे दें कितना? 45 डिग्री। कितने? 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। ये पूरा सर्कल था 360 डिग्री का, अगर उसे काट कितने दिया? 8 में। ये देखो काट दिया। ध्यान देना, ये बराबर बराबर भागों में काटा गया है, बराबर बराबर में। हो सकता है यहाँ छोटा यहाँ बड़ा यहाँ वो, उसे ध्यान। 360 डिग्री का ये क्या था? 360 डिग्री का एंगल क्या? वृत्त था। इसे अगर हम 8 भागों में काट दिए, देखो किसी में A B C और D E F इधर है, G और कौन? H कितने में? 8 पे होती है। 8 भागों में काट दिया, अगर हम यहाँ से भाग दे दें कितने? 45 डिग्री। एक के हिस्से पार्टीशन में कितना आया? 8 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। जैसे कि बात करें ए से अगर हम बी जाना है, ए से अगर हमें बी जाना है तो कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? 45 डिग्री। अब हम आपको दक्षिणावर्त समझाएं। जो घड़ी हमारी चलती है टिक 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 करके, इस हिसाब में बाय बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज को ही बोलते हैं दक्षिणावर्त। मेरी बात समझ में आई नहीं? जो घड़ी चलती है किटकिटाती हुई किसने? क्लॉक वाइज, उसी को ही बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। और घड़ी की अगर उल्टी दिशा की अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त। अगर हम ए से अगर हम बात करें दक्षिणावर्त, अगर हमें सी पे जाना है, कहां पे? सी पे, तो इससे कितने? 90 डिग्री एंगल होता है। कितने? 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आई नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? अगर ए से अगर हमें डी जाना है तो कितने आएगा? 135 डिग्री। कितने? 135 डिग्री। अगर ए से अगर हमें जाना है कहां पे? ई पे, तो आएगा कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। आज थोड़ा मैं नर्वस हूं, नर्वस, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करते हैं, टेंशन नहीं ली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए समझिए, जिंदगी में चुनौती बहुत है। ये मैंने 8 भागों में काट दिया इसे। अब हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अगर हम बात करें कि हमें ए से बी की ओर जाना है तो बताओ कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? तो ए से अगर हमें बी जाना है तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉक वाइज, CW बना लो, क्लॉक वाइज जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें ए से अगर हमें कहां जाना? सी, तो कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। अगर हम आपसे बात करें ए से अगर हमें जाना है कहां को? डी पर, तो कितने डिग्री हमें घूमना पड़ेगा दक्षिणावर्त? 135 डिग्री। अगर ए से अगर हम बात करें डी की ओर घूमना है, ए से अगर हमें डी की ओर पहुंचना है तो कितनी डिग्री हमें घूमना पड़ेगा दक्षिणावर्त? तो मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। ये बात में क्या समझाने था? कुछ था नहीं। अगर हम बात करें अब बात करते हैं आयत की।
आयत में कुल कितनी भुजाएं होती हैं? भुजाएं, 4 भुजाएं। कौन कौन सी? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और कितनी? 4 भुजाएं। 4 ही भुजाएं तो होती हैं। अगर हम चारों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर ए है और अगर हमें यहाँ पर जाना है बी के पास, पूछ लें आपसे, बताइए श्रीमान जी, ए से बी अगर जाना है तो बताओ कितनी डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा? आप नहीं बता पाएंगे। ए से अगर हमें डी पहुंचना है, सॉरी बी के बाद सी लिख दिए, सी, तो कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे? हम बात करें यहाँ पे बीच में कर दें डी, और यहाँ ई, यहाँ एफ और यहाँ जी और यहाँ पर एच। हम आपसे पूछ लें, बताओ ए से अगर हमें डी जाना है तो कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? आप नहीं बता पाएंगे ना, पक्का पता है। चलो हम समझाते हैं, इसे 8 भागों में हम काट देते हैं। अब हमने मान लिया कि ये जो आयत था, आयत, इसे हमने मान लिया क्या? एक वृत्त मान लिया। क्या? वृत्त। और वृत्त में कितना? 360 डिग्री का जो होता है पूरा, और 8 से अगर हम भाग दें कितने आएगी? 45 डिग्री। अगर ए से अगर हम बी पहुंचेंगे तब भी हम 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। ए से अगर हम सीधे सी के पास पहुंचेंगे, कहां पे? सी के पास, तब भी हम कितना घूम रहे हैं? ए से अगर हम सी के पास जाए तो कितने? 90 डिग्री। 45 ये यहां से यहां, और यहां से यहां कितना हो जाएगा? 45 है, टोटल 90 डिग्री। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ए से अगर हमें डी पर पहुंचना है, ए से अगर डी पर पहुंचना है तो टोटल कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री। अगर ए से अगर हमें ई की ओर पहुंचना है, ई के पास, तो कितने डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हम आपको पीडीएफ लगाते हैं, उसके थ्रू हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक हम अपनी तरफ से समझा देते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब में पूछे जाएंगे। चलो पीडीएफ लगाते हैं तब हम समझाएंगे आपको। ये हमने रोटेशन आपको समझा दिया है। पीडीएफ लगाते हैं हम आपको। ओके, चलिए पीडीएफ लगाइए। पीडीएफ पीडीएफ लगाते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें ध्यान देना है, इसमें पूछा गया कि ये बताओ प्रथमवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी इनमें से आकृति आएगी? इनमें से कौन सी आकृति आएगी? क्या बात है। कौन सी आकृति आएगी? चलिए आप समझिए। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो कितने फूल पत्ती थी? 1 पत्ती 2 पत्ती। एक फूल का था, इसमें भी एक फूल, इसमें भी। यहाँ 1 पत्ती और 1 पत्ती, दोनों की ओर 1-1 पत्ती थी। इसमें दोनों में, जिस वाले में 2-2 पत्ती हो गई, इस वाले में 3-3 पत्ती होगी, तो इस वाले में 4-4 पत्ती होंगी। तो इसमें देखो 2 है, 2 है, 1 है, इसमें देखो 4-4 पत्ती है। कितनी? 4-4। अब बात करें, एक डिब्बा देखो इस हिसाब में बना था 1, इसमें 2 बन गए, इसमें 3, तो नीचे कितने बनेंगे? 4। ये देखो बने 4 डिब्बे। कितने बने? 4। तो आंसर कौन होगा? ए। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिगर बेस्ड सीरीज। अब तो रोटेशन का आ गया सवाल, आपको बोला जाएगा प्रथम जो है ना, प्रथम जो वाचक चिन्ह लगा वहां पर कौन सी इनमें से आकृति आएगी, आपको बताना है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर हम बात करें, उल्टा बन नहीं पाता है, क्या किया जाए? दिख रहा है? थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ सही दिख रहा है एकदम। अगर हम बात करें कि ये बताओ इनमें से प्रथमवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, कौन मैंने इनमें से, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो गुणा को जो निशान लगा है, यहां से दूसरी आकृति में कहां पे आया? यहाँ पे। देखो यहां से यहां आया तो कितने डिग्री घूम के आया? 90 डिग्री। अब यहां से दूसरे में पहुंच गया यहां पर, तो ये कितने घूम के आया? 90 डिग्री। यहां से यहां आया, अब यहां से पहुंचेगा कहां पे? यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर कोई भी आकृति अगर बनेगी इस हिसाब में, इस हिसाब में, तो गुणा का निशान पहुंचेगा यहाँ पे। कहां पे? यहाँ पे। और सर्कल को अगर हम देखेंगे, वामावर्त घूम रहा है। कौन वामा? ये दक्षिणावर्त नहीं, ये वामावर्त चल रहा था,
ये भी कौन चलेगा, ये दक्षिणावर्त चलेगा, ये वामावर्त था, ये दक्षिणावर्त। तो देखो सर्कल देखो यहां से यहां आ गया तो देखो कितने 90 डिग्री आया। अब यहां से यहां सर्कल पहुंचेगा कितने 90 डिग्री। अब यहां से कहां, यहां पे, यहां पहुंचेगा सर्कल। तो जो आकृति इसमें बनी है, इसमें जो आकृति बनेगी वही आंसर है। देखो कौन है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं, ये है, हाँ। देखो गुणा और सर्कल देखो कहां पे, ये सी आंसर कौन है, सी आंसर बन गया है। चलिए और समझिए, बताइए आप सभी। इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो ध्यान देंगे, इसमें देखो 1 2 3, जो इस हिसाब में जो आकृति बनी ना तिरछी वाली है, ये कितनी, इसमें 3, इसमें कितनी बची 2, 1 और 2, ये वाली खत्म हो गई। अब इसमें कितनी बची 1, अगले में 1 भी नहीं बचेगी, ये वाली आकृति नहीं बचेगी। तो ध्यान देना, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दो आकृति देखती घिन कर जाएगी कि ये नहीं बनेगी, पक्का। अगर हम बात करेंगे जो ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति कहां पहुंच गई, यहां पर। तो ये कितनी छोड़ के अगर बनी, अगर ये वाली लाइन अगर हम यहां पे डाल दें तो ये वाली एक डिब्बा छोड़ के यहां पर आई है। अब यहां से इसने क्या है, सीधे एक ही डिब्बा छोड़ा है यहां पे, तो कहां पे, यहां पे आएगी। अगली बार जो आकृति है यहां से सीधे कहां पे, यहां पर आएगी, यहां पे। तो यहाँ पे देखो कौन सी आकृति बनी है, यहाँ पर तो केवल एक ही आकृति दिख रही है हमें। कौन सी आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति। तो आंसर कौन होगा, बी आंसर। आंसर कौन सा होगा, बी। अब पूछा जाएगा कि बताओ प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, आंसर मिला लेंगे हम। तो ये जो ये आकृति है, ये वाली जो आकृति कहां पहुंच गई, यहां पर 90 डिग्री जा रहा सीधा। अब ये वाली जो आकृति है कहां पे सीधी आ गई है, यहां पर, जिसको कौन 90 डिग्री। अब ये वाली जो आकृति है कहां पे आएगी, यहां पे। तो अगली अगर आकृति हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये वाली जो आकृति दिख रही है कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, कहां पे, यहां पे। और ये वाली सामने वाली कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, कहां पे, यहां पे। अगर हम बात करें बीच में एक सर्कल है, यही है। अब ध्यान देना, आपको जो सर्कल के अंदर वाला ये दिख रहा है, ये तीर किधर की जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, दिख रहा है। अब दूसरे में एंगल चेंज हो गया, 90 डिग्री इधर की ओर जा रहा है, ध्यान दो। और तीसरे में एंगल कहां पे जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। और चौथे में जो जाएगा वो इधर की ओर है, किधर, इधर की ओर। तो ध्यान देना, जो लाइन है वो इधर की ओर आएगी और जो इस हिसाब में, वही क्या होगा, आंसर। आपको मिलवाते हैं आंसर। इनमें से आपको आंसर छांटना है और बताना है। बताइए आप सभी, ये वाली जिसमें जिस किसी में आकृति बन रही वही बनेगी। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तीर कहां, वो इधर की ओर तीर आ रहा है। ये देखो तीर कहां जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ये कहां पे उल्टा जा रहा है, ये कहां पे उल्टा जा रहा है। तो आंसर कौन होगा, डी। देखो ये देखो निशान दिख रहा है, ये निशान बना है, ये वाला निशान यहाँ बना है और तीर भी इधर की ओर आ रहा है, जो बिंदी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप सभी, बताइए। देखिए ये देखो दो बिंदी ऊपर रखी हैं, दो, जैसी नीचे आई तो 3, लेकिन ऊपर आई तो 3 ही रहेंगी। अब ये नीचे जाएंगी तो इस हिसाब में अगर हम यहाँ पे आकृति ये वाली बना दें, नीचे जैसे आएंगी तो बिंदी कितनी हुई, 4, 1 2 3 4 बिंदी, कितनी, 4 बिंदी। ये देखो 3 त्रिभुज थे, ऊपर आए तो 3 ही रहे, नीचे आए तो 4 और ऊपर आएंगे तो 4 ही त्रिभुज बनेंगे, कितने, 4 त्रिभुज। तो देखो 4 त्रिभुज, 4 बिंदी किसमें बनी हुई है, जब देखो 4 त्रिभुज है, 3 बिंदी, 3 बिंदी, 2 बिंदी, 3 त्रिभुज 2 बिंदी। ये कितने हैं, 3 जो बिंदी बनी है और कितने, 3 त्रिभुज। ये देखो 4 बिंदी 4 त्रिभुज, आंसर होगा इसका डी। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन होगा, डी। आंसर इसका कौन सा होगा, डी। चलिए समझिए, अब आपको बताना है कि इनमें से जो आकृति है प्रश्नवाचक के स्थान पे इनमें से कौन सी आकृति आएगी, समझना है, समझिए। देखो अगर हम बात करेंगे, यहां क्या बना, स्टार, ध्यान देना, यहां पे स्टार बना है। अगर ये स्टार यहां से यहां पर आ गया, कहां, यहां से यहां पे आ गया क्या, स्टार, ध्यान दो, बिल्कुल सटीक।
यहां से स्टार यहां पर आ गया, ये देखो बराबर वाला यहां आ गया, त्रिभुज देखो नीचे आ गया, जो आयत है आयत यहां पर आ गया, और जो तीर है तीर यहां पे आ गया, और जो वृत्त है कहां यहां पे। तो कितना हुआ, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। देखो ये देखो यहां से सीधे यहां पे आया, अब की बार यहां से इस तरफ को यहां पे स्टार आया, अब की बार में सीधे 90 डिग्री कहां पे आएगा, यहां पे। तो जो आकृति में नीचे कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे कहा नीचे स्टार कहां पे आएगा, यहां पे। तो इसमें तो कहीं बना नहीं बना, इसमें बना। आंसर कौन होगा, सी। इस वाली आकृति का आंसर जो होगा वो होगा सी, इसका आंसर होगा सी। किस लिए सी होगा, ये आकृति चेंज होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, इसका आंसर बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको टाइम दिया जा रहा है और बताइए। मैं खुद पूछ रहा हूं कि बताइए प्रश्न भाषा के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। अच्छा आंसर इसका नहीं दिख रहा है, प्रश्न दिख रहा है, चलो अब तो दिख रहा होगा, कैमरा हम देखते हैं, हाँ दिख रही, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सही दिख रहा है। चलिए ध्यान देना, ये देखो बड़ी लाइन और ये कौन, छोटी लाइन, देख कहां रहे, इस ओर की ओर है, ध्यान देना। अब इसके बाद इसका संबंध इससे है, तो वो छोटी लाइन बड़ी लाइन, लेकिन दो होगी कौन, दो वृत्त छोटे छोटे हो गए, देख कहां रहे, इधर की ओर। अब जो वाली ये आकृति है देखो, बड़ी लाइन छोटी लाइन और ये तीन तरफ वो हो गए वृत्त, और कहां गए, इस ओर। तो ध्यान देना, एंगल यहां से फिर यहां की ओर, फिर यहां से यहां की ओर, इस हिसाब में चले। देखो अगर इससे नहीं दिख रहा है तो हम ये वाला मार्कर यूज करते हैं। यहां से देखो नीचे की ओर देख रहे थे, फिर ऊपर की ओर कर दी, फिर कौन, नीचे की ओर। ये देखो एक बिंदी है तो ऊपर की ओर, फिर देखो नीचे की ओर, फिर देखो ऊपर की ओर, इसका संबंध इसी से आ रहा है। ये देखो इधर की ओर है तो नीचे की ओर है, कहां, नीचे की ओर, और जो नीचे की ओर है अब की बार में ऊपर की ओर जाएगी, तो बड़ी बिंदी कौन, बड़ी बिंदी आएगी, ध्यान देना है इस हिसाब में, बड़ी बिंदी, फिर छोटी, सॉरी बड़ी लाइन, छोटी लाइन, और बीच में कितनी, तीन बिंदी, 1 2 और 3। इसमें जो ये होगी आकृति वही आंसर होगा, या ये कोई है तो आंसर कौन है, ए। आंसर इसके इस हिसाब से ए बन रहा है, कौन बन रहा है, ए। नहीं दिख रहा है फिर देख लो, कौन, ए। जल्दी जल्दी करवाते, टाइम नहीं है, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप सभी वीडियो रोक रोक के आप खुद से लगाएंगे, हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसमें बताएंगे, इसके देखो क्या है, आकृति चल रही, सीरीज चल रही है, इसमें ध्यान देना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और देखो जो छोटी छोटी जो बिंदी है, वृत्त है, वो कितने, 1 2 3 4 5, 5 वृत्त थी। इसमें यहाँ पे जैसी पहुंचे ये वाली लाइन इसमें खत्म कर दी, यहाँ इसमें लाइन खत्म कर दी, यहाँ पे जैसी पहुंचे ये वाला वृत्त क्या कर दिया, खत्म। अगली ओर जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये वाला वृत्त खत्म हो जाएगा, और जैसी तैसी आकृति रहेगी, ये वाली आकृति बनेगी, ये वाली जिसमें आकृति होगी ये। आंसर कौन होगा इसका, बी। आंसर कौन होगा इसका, बी। बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, बताइए आप सभी। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक तीर था, यहाँ 2 तीर हो गए, यहाँ पे देखो 3 तीर, और यहाँ कितने, 4 हो जाएंगे, 1 2, पहले इसे हम काट देते हैं, 4 भागों में काट दिए इसे, 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, कितने, 4, एरो निशान जो बोलते हैं, 4 हो गए। अब देखो बिंदी कितनी थी, 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी, सॉरी इसमें थी 6 बिंदी, यहाँ बची 5, यहाँ 4, तो अगली बार बचेगी 3, 1 2 और 3 बचेगी, कितनी बचेगी, 3, 1 2 3। जो एरो है, एरो जो देख रहे हो ऊपर की ओर देख रहे हो, ये क्या है, ध्यान है, इसका क्या कर दिया गया, दर्पण प्रतिबिंब, इसे उठा के दूसरे में यहां पे रख दिया, लेकिन नहीं दर्पण प्रतिबिंब नहीं, सॉरी, इसे उठा के दूसरी ओर रखा, यहां की ओर, और घुमा दिया, कितना घुमाया गया है, ध्यान, 90 डिग्री, यहां से यहां की ओर। देखो ये देखो यहां से था और यहां से यहां की ओर आ गया, 90 डिग्री घूम रहा है। अब ये यहां से सीधे इस ओर आ गया है, 90 डिग्री घुमा, अब की ओर जो घूमेगा तो किधर, इसकी ओर घूमेगा, कहां पे, यहां की ओर, लेकिन कहां पे, इस ओर, इस ओर घूमेगा। अब बात करेंगे इसकी हम, इस वाली आकृति का किया गया दर्पण प्रतिबिंब, इसे पकड़ के इस हिसाब में पलट दिया है, इसका इस हिसाब में, तो इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ अब इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका दर्पण है, तो इसका भी हम इसे पकड़ के इस हिसाब में कर देंगे, तो इसका इस हिसाब में दर्पण बनेगा, जो खाली वाला इधर रहेगा और भरा वाला इस हिसाब में, ये आकृति बनेगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये
हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर होगा ए। इसका सटीक जो आंसर होगा, आंसर होगा ए। बताइए इसका आंसर। बताइए आप सभी इसका आंसर। तो ध्यान देना है, हम बताते हैं आपको किस हिसाब में। जो दो ऊपर के एरो जा रहे थे इस हिसाब में, वो क्या एक पलट दिया गया इस हिसाब में, एक पलटा गया। अब की बार में ये दूसरा भी पलट दिया। जो अब की बार में क्या तीसरा वाला है, इसे अगर हम यहाँ से काट देंगे तो देखो तीसरा किस हिसाब में जाए, एक तो एरो ऊपर वाला रहेगा और एक नीचे की ओर आ जाए। कहाँ? नीचे की ओर, इस हिसाब में। इनमें तो सभी में बना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जब आयत की बात करेंगे, लेटा हुआ है, सीधा कर दिया तो 90 डिग्री घूम गया ये, फिर ये 90 डिग्री फिर घूम गया दक्षिणावर्त। अब की बार फिर ये घूमेगा तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त इस हिसाब में हो जाएगा। इसमें भी ये सब में है, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये पेड़ में ये नहीं बनेगा। 3 है। अब बात करेंगे इसमें कितने 3 एरो हैं, कितने 3। लेकिन इस वाली जैसी आकृति में आए तो इसका क्या है, एरो को जो ऊपर वाली जो लाइन थी वो खत्म कर दी ये वाली, दूसरे में ये लाइन ही खत्म कर दी। तीसरे में अगर हम बात करेंगे तो इस हिसाब में रही केवल एक लाइन और एक एरो, ये नहीं बनेगी। इसमें देखो 2 लाइनें हैं, इसमें भी बन सकती है और इसमें भी बन सकता। अब बात करेंगे इसकी हम। ये देखो ऊपर की ओर देख रहा था, अब ये सीधा हो गया है, तो ये कितना हुआ, इस कॉर्नर से देख रहा था, अब इस कॉर्नर की ओर देखने का ये कितना हुआ, वामाव्रत कितने 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इधर की ओर देख रहा था, अब इधर की ओर देख रहे हैं 45 डिग्री। अब अगली ओर जो देखेगा 45 डिग्री या यहाँ की ओर, इस हिसाब में तीर रहेगा ये वाला। इसमें जो आकृति बनी वही आंसर होगा। देखो बी में देखो इधर की ओर जा रहा है, ये नहीं बनेगा, लेकिन डी आंसर इसका सही है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कुछ नहीं है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसमें 4 लाइन, अगले में आएंगी 5 लाइन। तो 5 लाइन वाली आकृति ढूंढ लीजिएगा आप, इसमें कौन सी होगी। देखो इसमें देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये नहीं बनेगी। इसमें देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5। हाँ आंसर ये होगा, इसका आंसर बी। इस वाली आकृति का आंसर कौन होगा, बी। इस वाली आकृति का आंसर बी। आइए अगले में आइए। पूछा गया है कि इसका बताओ अगली आकृति कौन सी आएगी यहाँ पे। तो ध्यान देना, जो एफ है, एफ इस हिसाब में है, इसे क्या घुमा दिया गया है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री घूम गया है, तो ये एफ इधर की ओर है दक्षिणावर्त। 90 डिग्री फिर घूम गया इस हिसाब में, अब की बार ये 90 डिग्री फिर घूम गया है, और अब की बार फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो एफ जैसी की तैसी आ जाएगी, आंसर एफ। तो एफ कहाँ बना है, बी। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। बच्चे बोलेंगे सर ने टाइम नहीं दिया बनाने के लिए, वीडियो रोक रोक के आप आंसर दीजिएगा। दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए ध्यान देने, इसमें कितने हैं, 2 तीर थे, कितने 2। अब देखो ध्यान देने, देख रहे थे इस ओर, अब की देखने लगे कहाँ, इस ओर, यहां से यहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त। देखो 3 तीर कर दिए लेकिन दक्षिणावर्त। अब देखो यहाँ देख रहे थे और देखने लगे इस ओर, तो 4 तीर हो गए हैं, देख कर रहे यहाँ की ओर। अब की बार कितने हुए, 5, 1 2 3 4, और यहाँ की ओर। अब की बार देखेंगे यहाँ की ओर 6 तीर होंगे इस हिसाब में, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें आंसर 6 होगा वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6, आंसर है ए। आंसर इसका होगा ए। बताइए आप अगली आकृति कौन सी आएगी इसमें से। तो ध्यान देना है, जो ये है देख कर, एक तो इधर की ओर एक इधर की ओर, लेकिन अब की ओर जो आकृति इस हिसाब में करती 90 डिग्री। ध्यान देना 90 डिग्री घुमाई गई है यहां से और यहां, तो 90 डिग्री घुमा दिया है, फिर इसे 90 डिग्री घुमा दिया है, यहां से पकड़ के इस हिसाब 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूम गया। अब की बार 90 डिग्री जो घूमेगी आकृति किस हिसाब में बनेगी, आकृति इस हिसाब में बनेगी। तो हिसाब में इस हिसाब में जो आकृति दिख रही है ये तो नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी,
इसमें से ना ये बनेगी, ये आंसर बनेगा, इसका आंसर होगा डी। कौन? डी आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर आप सभी। इसमें ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, एक बिंदी 5 सर्कल हैं यहाँ। इसमें कितने? 1 2 3, 1 2 3 4, सॉरी इसमें 4 सर्कल थे और एक बिंदी। इस वाले में 3 सर्कल, 1 2 3 सर्कल एक बिंदी। इस वाले में 1 2 सर्कल एक बिंदी। इस वाले में 1 सर्कल एक बिंदी, और अगले वाले में केवल बिंदी ही बचेगी। तो बिंदी किसमें है? वही आंसर है। आंसर इसका होगा डी। डी इज राइट आंसर है। चलिए डी हो गया। इसका आंसर आप सभी बताइए, बताइए इसका। चलिए बताते हैं। यहां देखो छोटी बिंदी थी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, और थोड़ी और बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं, यहां से बिंदी यहां पे जैसी आई तो ये वाला जो निशान देख रहे हो ये खाली हो गया लाइन, ये भर गया, फिर खाली अगले वाली लाइन जो बनेगी वो लाइन भरी हुई बनेगी। किस हिसाब में? ब्लैक में, ब्लैक में भरी हुई बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो सर्कल है हमने ये सर्कल बना दिया। यहाँ देखो 1 2 3 को थी, 3 निशान लगे थे। इस वाले में 1 2 3 4 5, कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गई। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी +2 कर दिए गए, इसमें भी +2 कर दिए, तो इसमें भी +2 कर देंगे, 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी +2 करें तो 11। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11, ये आंसर होगा। और जो छोटी वाली बिंदी है ये बड़ी बिंदी हो जाएगी इससे। तो 11 जिसमें है वही आंसर। 11 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आंसर इसका सी। नहीं दिख रहा है तो और बड़ा कर देंगे हम, टेंशन नहीं लो, अब दिख जाए। अब तो सही दिख रहा होगा। चलिए वीडियो देखते कितने मिनट की बन चुकी है। 27 मिनट की बन चुकी है और 17 क्वेश्चन हुए हैं। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितनी वो है भुजा? 2 लाइन है, कितनी? 2। इसमें ध्यान देंगे कितनी हो जाएंगी? 4 j और 3 7, तो इस टोटल कितनी इसमें बढ़ी है? 5। इसमें प्लस कितनी हुई? 5। यहाँ 2 थी, यहाँ कितनी हो गई है? देखो 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ कितनी? 4 3 7 लाइन, यहाँ कितनी? 4 4 8 4 12, इसमें 12 लाइनें हो गई हैं। 4 4 8 4 12 4 16 17, इसमें 17 लाइनें हो गई हैं। इसमें 4 4 8 4 12 4 16 4 20 21 22, इसमें कितनी? 22। अब ध्यान देना है कितनी क्या बढ़ रही है। देखो 5 से सीधे 7 हो रही है, 2 से 7 तो प्लस करेंगी 5, 7 से सीधे 12 तो +5, 12 से 17 तो +5, 17 से 22 तो +5, 17 से 22 तो +5 करें तो 22 से +5 करेंगे तो है 27। 27 दोनों किस में है? सत्ताईस ढूंढिए। देखो 4 4 8 4 4 8 4 3 12 4 4 16 53 20 4 6 24 25 26 27, 27 तो इसमें भी है। 8 8 16 8 24 25 26 27 28, इसमें नहीं होगा, इसमें 28 है। इसकी बात करें 8 8 2 16 8 3 24 24 3 27, इसमें भी 27 है। और यहाँ भी बात करें 8 8 2 16 8 3 24 3 27, इसमें भी 27 है। लेकिन इस गिनती करें तो एक ही कम हुआ। चलो अगले हम बताते हैं कैसे कम होगा। जो अब की बार जो 5 जो बढ़ेगी ना, 5 तो कहां से बढ़ेगी? यहां से, यहां से 1 और यहां से 1, तो कितनी हो जाएगी? ध्यान देना है, यहां से 1 और यहां से 1, कितनी हो जाएगी? 2। 1 और 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब ध्यान देना है 8 8 2 16 8 3 24 24 24 25 26 27 28, हमें 5 बढ़ाना है। 1 2 3 4 5, इस हिसाब में जौन में ये आकृति बनी वही आंसर होगा। आंसर है ए। नहीं ए नहीं होगा, ये तो कभी होगी, होगा ही नहीं, सॉरी ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो फिर कौन आंसर होगा? नहीं आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। ये बढ़ जाएगी तो वो 1 2 3, इस हिसाब में आंसर सी, डी नहीं, सी आंसर होगा। 18 क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइए।
ये रहा 18। ध्यान देना, एक लाइन जैसी सीधी थी, कितनी 4 लाइन है, ऐसे क्या बंद कर दी गई चारों ओर से। अगले में देखो ऑनलाइन निकल गई है, अगले में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अगली जो आकृति बनेगी तो लाइन और निकल जाएंगी इसके सामने, इसके सामने। तो आंसर देखो कौन सा होगा, ये होगा, देखते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ध्यान देंगे। हाँ ये नहीं होगा, आंसर होगा ए। कौन आंसर, आंसर होगा ये। दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है वो समझने का है, इसमें कोई भी रूल नहीं लगता है, ना कोई नियम लगता है। हाँ इसमें ध्यान देते हैं सीरीज किस हिसाब में आगे को बढ़ रही है, परिवर्तन किस हिसाब में कर रही है, वही है। तो आप सभी पढ़ते रहिए और घर पर रिवीजन करते रहिए। इसकी मैं PDF SSCGD डाउट ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कर दूंगा, और व्हाट्सएप पे कर दूंगा। और जहाँ तक अगर बन जाएगा तो इसकी लिंक भी डाल दूंगा मैं वीडियो में, में डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, और दोस्तों पढ़ते रहें आप। जय हिंद।